पाई नेटवर्क आज के टाइम में एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि पाई नेटवर्क एक कंपनी है, कैसे? जी हाँ दोस्तों, आप इसे एक कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि बाइनेंस क्या है, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, लेकिन वो अगर उसके पूरे सिस्टम को मिला दें तो एक तरीके से वो एक कंपनी कहलाइए। तो सेम उसी तरीके से बाइनेंस आज जितनी बड़ी कंपनी है या जितना बड़ा उसके पास यूज़र बेस है, उतना ही यूज़र बेस आज पाई नेटवर्क के पास है। या तो हम ये कहें कि पाई नेटवर्क के पास भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि उसके इकोसिस्टम में आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बाइनेंस में करते हैं। और बाइनेंस के यूजर्स की बात करें तो लगभग 50 मिलियन से ज़्यादा बाइनेंस के यूज़र हैं। वहीं पर पाई नेटवर्क के यूजर्स भी 50 मिलियन से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाई नेटवर्क आज के टाइम में कितना बड़ा बन चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ कर आता है कि क्या पाई नेटवर्क एक रियल प्रोजेक्ट है या ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है? क्योंकि जब भी हम पाई नेटवर्क के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमेशा दो तरीके के कमेंट आते हैं। प्रॉब्लम वाली तो कमेंट आती ही है कि पाई नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी लिस्ट नहीं होगा, ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। और कुछ लोग कहते हैं कि पाई नेटवर्क की प्राइस बहुत ऊपर जाएगी, वेट करो, लगातार माइनिंग करते रहो, ये आने वाले टाइम में या कुछ टाइम में लिस्ट होगा। तो दो तरीके के लोग हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग स्कैम बोल रहे हैं तो किस बेसिस पर वो पाई को स्कैम बोल रहे हैं, और जो लोग पाई पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग पाई पर बिलीव कर रहे हैं, तो आखिर वो किस बेसिस पर पाई पर बिलीव कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है या ये एक रियल प्रोजेक्ट है। इसमें अभी कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट है, कौन कौन सी पॉजिटिव पॉइंट है, इससे आपका भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस साइड में पॉजिटिव पॉइंट और इस साइड में नेगेटिव पॉइंट हम लोग काउंट करते हुए चलेंगे, और लास्ट में जिसके पास भी ज्यादा पॉइंट होगा वो होगा विनर। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा निकलता है यानी कि पाई कोई स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग किसी भी छोटे मोटे नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में छोटे मोटे नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स होती है। जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़ी अच्छी चीजें हैं, उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पाई नेटवर्क 12 दिसंबर 2018 को ही लॉन्च हुआ था, यानी कि इसका माइनिंग एप्लीकेशन, और करेंटली लगभग 4.5 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 5 साल अब कंप्लीट होने वाला है, और अभी तक पाई के लिस्टिंग का कोई भी अता पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद है केवाईसी। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पाए, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है अभी के टाइम में पाई नेटवर्क में। उसके बाद है मेननेट चेकलिस्ट एरर। अब जितने भी लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जा रही है तो वो मेननेट चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद है स्लो वर्क। जी हाँ दोस्तों, पाई नेटवर्क जिस स्पीड से काम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ये तो स्पीड कहा ही नहीं जा सकता, बहुत स्लो तरीके से। क्योंकि पाई नेटवर्क की जब फेज के लिस्टिंग की गई थी तो उस वक्त भी एक्शन लेने में पाई नेटवर्क ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। मार्केट में चारों तरफ तहलका मचा हुआ था, लेकिन पाई नेटवर्क की टीम सोई हुई थी। उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लेट में हमें एक्शन देखने को मिला। तो मुझे ये 4 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स पाई नेटवर्क में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई और नेगेटिव पॉइंट है जो कि बड़ा हो, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो उनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो नेगेटिव में हम लोग को टोटल 4 पॉइंट्स मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े नेगेटिव पॉइंट्स है, तो इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पाई नेटवर्क के पास आज के टाइम में 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं, और इस पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाई नेटवर्क के ट्विटर हैंडल पर जितने फॉलोअर हैं तो वो टॉप 10 की रैंकिंग में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने यूजर्स को गेन कर पाना कोई मामूली काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। तो यानी कि पाई नेटवर्क में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे लगातार इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये बाइनेंस को भी आज के टाइम में टक्कर दे रहा है। बाइनेंस का जो एक्सचेंज है उसके 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, और पाई नेटवर्क के यूजर्स भी 50 मिलियन से ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से पाई नेटवर्क यूजर्स के मामले में बाइनेंस को टक्कर दे रहा है, जो कि बाइनेंस आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है फ्री माइनिंग। यहाँ पर हम लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्री में टोकन को हम लोग माइन कर सकते हैं। जैसे कि कोर में हम लोगों ने माइनिंग की, वहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, फ्री में माइनिंग हो रही थी, फ्री में माइनिंग किया और बहुत अच्छा खासा पैसा हम लोगों ने निकाला। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी फ्री में माइनिंग होती है।
यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है, डाटा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि केवाईसी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे डाटा यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं, खुद का पिक्चर, आईडी कार्ड का फोटो, अपने एड्रेस, पूरा सारा डिटेल यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर पाई असल मायने में लिस्ट हो जाता है तो हम लोगों ने जो डाटा अपलोड किया उसका सही इस्तेमाल समझिए कि हो चुका है। अगर नहीं लिस्ट होता है तब प्रॉब्लम वाली बात है। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो करंटली फ्री माइनिंग है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद है पाई का खुद का ब्लॉकचेन। पाई खुद की ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है, ना कि किसी और अदर के ब्लॉकचेन पर। अब ऐसा नहीं है कि पाई का ब्लॉकचेन क्रैश कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली पाई का ब्लॉकचेन काम करता है। अब पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर सारा ट्रांजेक्शन अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इनका ब्लॉकचेन काम करता है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है पाई का इकोसिस्टम। इसको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाई आज के टाइम में अगर बड़ी बड़े कंपनीज को, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रहा है तो सिर्फ पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन के दम के ऊपर नहीं, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जो कि यूजेबल है और काफी अच्छे तरीके से उनका फंक्शन काम करता है। जैसे कि अगर आप पाई ब्राउजर में जा करके वहां पर नीचे में आपको टेस्टनेट इकोसिस्टम दिखेगा, तो वहां पर क्लिक करके आप टेस्टनेट इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो पाई का इकोसिस्टम भी वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम है करंट के टाइम में। जितनी भी माइनिंग एप्लीकेशन है, या तो ये कहें कि करंटली जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है उनके जो इकोसिस्टम है उनके आसपास कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करता है। तो ये थे पाई के कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट। तो कुल मिलाकर जो निगेटिव पॉइंट्स है वो भी 4 निकल कर आई है और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी 4 निकल कर आई है। तो यहाँ से रिजल्ट तो ये निकल कर आया कि पाई नेटवर्क ना ही स्कैम है और ना ही पूरी तरीके से रियल है, अभी बीच में खड़ा हुआ है। और जितने भी माइनिंग एप्लीकेशन में हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से उनका भी रिजल्ट निकाला जाए तो वो भी बीच में ही निकल कर आएंगे, क्योंकि जब तक लिस्टिंग नहीं होगी, जब तक लिस्टिंग की अपडेट नहीं आ जाती है, तब तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी माइनिंग एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए पाई नेटवर्क के पास 50 मिलियन यूज़र है और पाई नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है वो कभी भी क्रैश नहीं होता है, वो स्मूथली हमेशा काम करता है। तो अगर इतने सारे यूजर्स को वो हैंडल कर पा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन में दम तो है। और ऐसा एप्लीकेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा खुद का ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, तो इसमें भी अच्छी खासी इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट लगी होगी, तभी पाई कोड टीम ने इतना अच्छा ब्लॉकचेन बना पाया। और इकोसिस्टम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छी खासी फंड लगी होगी, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं पाई कोड टीम खुद ही अभी इन्वेस्ट कर रही है और इनको खुद फंडिंग की अभी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो थोड़ा सा मजबूत बनता है कंपैरिजन टू निगेटिव पॉइंट। अब आपके मन में जो भी पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स है जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय भी जरूर दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और माइनिंग भी आप लोग रेगुलर करते रहें। टेलीग्राम ट्विटर को ज्वाइन फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।